नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि राहु प्रथम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में सिंह राशि के राहु किस प्रकार का फल देते हैं। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर शनि तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव सिंह राशि का राहु। प्रथम भाव क्या बताता है? प्रथम भाव हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करता है। हम जो भी समाज में हैं उसका पूरा अंदाज़ा हम प्रथम भाव से लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति बड़ा विनम्र प्रवृत्ति का है, बड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का है, कृतज्ञ है, कृतज्ञन है, ये सारी बातें हम प्रथम भाव से काफ़ी हद तक इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी यहाँ फिलहाल सिंह राशि है। सिंह राशि या कहें सिंह लग्न का जो नेचर है वो सभी राशियों का एक प्रकार से राजा माना जाता है। तो अगर सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है, मान लीजिए सूर्य इस भाव का स्वामी एक्सेल्ड होकर यहाँ बैठ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्तित्व जो है इसका वो सच में उस शाही अंदाज को डिजर्व करता है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, घर के मालिक की मजबूत स्थिति होने पर जो रिजल्टेंट है, जो परिणाम है वो सुखद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राहु जो इसका परम शत्रु है और सिंह राशि का स्वभाव उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सिंह राशि को भी राहु पसंद नहीं है, राहु को भी सिंह राशि पसंद नहीं है। तो यहाँ बैठकर ये इन बिटवीन बीच का फेज है उसको तनावपूर्ण कर देता है। कहने की अगर हम बात करें, सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है तो क्या है, शरीर पुष्ट रहेगा, लेकिन राहु बीच बीच में मानसिक उपद्रव, मानसिक क्लेश लाता रहेगा। अगर मान लीजिए सूर्य कहीं नीच का हो जाता है तो फिर हालात नाजुक हो जाते हैं। फिर इस कंडीशन में लग्नेश का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लग्न भी कमज़ोर हो गया है। तो याद रखिएगा, अगर कभी लग्न मजबूत है, लग्नेश कमज़ोर है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हालात सुधर जाएंगे और जो रिजल्टेंट है, जो ओवरऑल परिणाम है वो हमारे फेवर में जाएगा। अब एक दूसरा रूप ये भी होता है कि भाई जैसे मान लीजिए लग्नेश जो है वो बुरी अवस्था में कहीं पीड़ित है और लग्न का स्थिति अच्छी है। भाई जैसे मान लीजिए उच्च का कोई ग्रह यहाँ बैठ गया, तो अगर उच्च का कोई ग्रह बैठता है तो इसका मतलब क्या है, इन बिटवीन का जो फेस रहेगा बड़ा शांत रहेगा। लेकिन जहाँ कहीं भी रिजल्टेंट की बात आती है, ओवरऑल परिणाम की बात आती है, वहाँ गड़बड़। मतलब इसको हम कैसे देखें कि भाई एक शांत स्वभाव व्यक्ति है, उसके बावजूद भी शरीर में कई बीमारियां घर कर रही है। जब रिपोर्ट सामने आती है तो पता लगता है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। अब पता लगा कई बार व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है, बीमार भी दिखाई देता है, लेकिन जब उसकी इंटरनल WBC वगैरह चेक होते हैं तो पता लगता है अरे ये तो उसका बहुत मजबूत इम्यून सिस्टम है। तो याद रखिएगा, वो जो अंदरूनी ताकत है वो कोई भी जो हाउस है उस हाउस का लॉर्ड तय करता है, और जो आउटलुक है एक प्रकार का बाहरी उसका क्या रूप दिखाई देता है वो यहाँ से नज़र आता है। अब देखा जाए तो समाज में जीने के लिए दोनों की आवश्यकता है। अगर हमें लग्न का स्थिति कमज़ोर दिखाई देती है तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं हम बीमारियों से हल्का फुल्का परेशान रह सकते हैं, बुद्धि विकसित रह सकती है, बुद्धि में कोई क्लेश चल सकता है। लेकिन जब कभी भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में आता है कि भाई आपको कोई वैसी बीमारी नहीं, आप वैसे ही विचार करते रहते हैं। तो राहु कुछ ऐसी स्थिति पैदा करेगा। अगर तो सूर्य मजबूत स्थिति में है तो राहु आपके मन को डिस्टर्ब रखेगा और कोई ना कोई निशान जरूर दे सकता है चेहरे पर, मस्तिष्क में कोई चोट का निशान, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है सूर्य और राहु उसके शत्रु हैं, तो कहीं ना कहीं चोट का निशान। लेकिन मैंने बताया ना, जैसे ओवरऑल रिजल्टेंट जो है, बड़ा पार्ट जो है वो किसके पास सुरक्षित है? सूर्य के पास। तो सूर्य की स्थिति अच्छी होने पर हम ये कह सकते हैं कि बचा लेगा, आपको हर संकट से बचाएगा।
और अगर सूर्य भी कमज़ोर अवस्था में है तो फिर आपका शरीर बहुत कष्ट झेलेगा, मस्तिष्क में और सिर के हिस्से में कहीं चोट के निशान, चोट लगना, ये सब बड़ा सामान्य सा हो सकता है। क्लियर हो गया? अब राहु यहाँ बैठे हैं, क्षत्रिय राशि है, तो आपके दादा को भी तकलीफ हो सकती है। सूर्य अगर कमजोर अवस्था में तो दादा ये भी हो सकता है कि आपने दादा का ज़्यादा प्रेम नहीं जीवन में आपको मिल पाया। क्लियर हो गया? मेष राशि के राहु में तो निश्चित हो जाता है कि आपने दादा को ज़्यादा वर्ष तक नहीं, उनका प्रेम नहीं मिला। सिंह राशि से भी राहु की दुश्मनी बिल्कुल है, लेकिन जो दुश्मनी, क्योंकि मंगल जो है कमांडर है, लड़ने झगड़ने वाला, सूर्य एक प्रकार का राजा है, तो सूर्य और राहु का मिलन फिर भी इस लड़ाई को एक्सेप्टेबल माना जाता है, यानी बहुत ज़्यादा द्वंद्व नहीं पैदा करता है। लेकिन मंगल और राहु की लड़ाई बहुत ज़्यादा द्वंद्व पैदा करता है, तो तहस नहस कर देता है, तो उस मुकाबले एक्सेप्टेबल माना जा सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं राहु यहाँ बैठकर कहाँ कहाँ दृष्टि बनाए हुए हैं, तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5। राहु यहाँ बैठकर क्षत्रिय राशि धनु राशि पर नजर बनाए हुए हैं, और धनु राशि बृहस्पति की राशि है। विद्या में व्यवधान, यानी जो भी आपने डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं उसमें आपके व्यवधान जरूर आएगा, और ये भी हो सकता है कि शिक्षा पूरी ना हो पाए अगर बृहस्पति भी कमजोर अवस्था में है। क्लियर हो गया? आपके संतान पक्ष को लेकर तकलीफ, सर्जरी, ऑपरेशन, सडन गेन्स के बारे में कभी विचार करते तो हमेशा नुकसान ही होता है। कोई भी लॉटरी, सट्टा, ऐसी जगह पर पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए आपको। और जहाँ तक बात लाइफ का जो रोमांस वाला पार्ट, अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो जीवन में इस रोमांस वाले पार्ट से सुख कम, दुख ज़्यादा प्रतीत होता है, क्योंकि राहु इस राशि का शत्रु माना जा सकता है, या ये कह सकते हैं राशि का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। याद रखिएगा, हमें ये तो देखना ही है कि इस राशि का लॉर्ड कौन है, हमें ये भी देखना है कि राहु को क्या ये राशि पसंद है कि नहीं पसंद है। अब जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति का स्वभाव है ब्राह्मण वर्ण, शांत स्वभाव। इस राशि का स्वभाव क्षत्रिय वर्ण और अग्नि तत्व प्रधान। क्लियर होगा? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि राशि का अपना एक खुद का स्वभाव होता है, वो प्लैनेट की समझ में आना चाहिए, तभी प्लैनेट उस राशि को एंजॉय कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर कर्क राशि में मंगल बैठता है जब, तो कर्क राशि का जो लॉर्ड है चंद्रमा, वो तो मंगल का मित्र है, लेकिन कर्क राशि का स्ट्रक्चर मंगल को पसंद नहीं, इसीलिए मंगल कर्क राशि में नीच का माना जाता है। 5 6 7। अब 7वीं दृष्टि को मैंने पहले ही बताया आपको काउंट नहीं करना है, इसको इस दृष्टि के लिए अंधा माना जाए, ब्लाइंड माना जाए। यहाँ केतु बैठे होते हैं इसलिए हम इसको फल को डिनाई कर रहे हैं। 7 8 9 राहु 9वीं दृष्टि से मेष राशि में देख रहे हैं, और मेष राशि से प्रबल शत्रुता है, तो आपको अपना भाग्य कमज़ोर दिखाई देना, बड़ी यात्राओं से नुकसान, पिता से कष्ट, पिता से क्लेश, घर के जो भी बुजुर्ग लोग हैं उससे आपका अच्छा नहीं बनता है, गुरुओं से भी ऐसे व्यक्ति की ज़्यादा पटती नहीं है। क्लियर होगा? तो इस कंडीशन में अगर मंगल का बल बहुत ज़्यादा तो रिजल्टेंट हमारे पास सुरक्षित रहता है, यानी लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी पिता से संबंध विच्छेद नहीं होंगे, गुरुओं से दूरी नहीं बनेगी। अगर मंगल भी कमज़ोर है निश्चित रूप से आपको रेमेडी करनी चाहिए, नहीं तो आपको भाग्यहीनता का अनुभव होता है, और कारण आपको प्रथम भाव नज़र आता है। यार मेरे तो दिमाग ही कभी शांत नहीं रहता है, अनावश्यक दिमाग में टेंशन और दर्द, कई दफ़ा इन लोगों को माइग्रेन की शिकायत भी हो जाती है। तो 9वीं दृष्टि से या आपके 9वें भाव जंगा वाले हिस्से में भी कोई ना कोई समस्या हो सकती है, स्पेशली तब जब मंगल बहुत कमज़ोर स्थिति में। तो ये था राहु का प्रथम भाव में फल सिंह लगन के लिए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।